2009 रशिया में शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डायलॉग शुरुआत हुई। ये इसके बाद है, ट्राइडेंट के बाद। और हमारे विदेश मंत्री जी ने इससे पहले स्टेटमेंट में बताया है कि 2008 में घटना घटी थी, 3 महीने बाद 2009 के जनवरी फरवरी में शायद ब्रिक्स में जिक्र तक नहीं हुआ इतने बड़े अटैक का। There was no discussion on, no reference to it. उसी तरीके से इजिप्ट में 2009 में शर्म अल शेख में संयुक्त बयान दिया गया। शर्म अल शेख, क्या शर्मनाक बयान, शर्म अल शेख में शर्मनाक बयान। और क्या किया, भारत के अंदर टेररिज्म को बलूचिस्तान के साथ जोड़ दिया और हम पार्ट एंड पार्सल बन गए, इक्वल्स बना करके खड़े हो गए। Both leaders agreed that the terrorism is a main threat to both countries. Both countries means Pakistan. Pakistan जिसकी टेररिज्म हरकत में है, फितरत में है, उसको हमने एक तरीके से क्लीन चिट दी। Both leaders affirmed that they will resolve fight terrorism to cooperate with each other. ये किस तरीके से चलता रहा उसका एक छोटा सा नमूना मैंने, क्योंकि हम पहलगाम को देखिए, अगर हम सिर्फ एक टुकड़े में समझने का प्रयास करेंगे नहीं होगा, हमको समझना पड़ेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तरीके से कि घटनाएं कैसे कैसे देश में चलती रही और पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करती रही, इसको समझना पड़ेगा और इसको ध्यान में लेना पड़ेगा। और उस समय बलूचिस्तान पर, अदर एरियाज पर प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, said that India was ready to discuss issues with Pakistan, including the outstanding issues. अब ये पॉलिटिकल लीडरशिप है और एक पॉलिटिकल लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी की है, जिसने कहा है टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे। इसको हमको समझना है।